हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। आर्मी एग्जाम 2023-24 जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए है और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस लेटेस्ट क्वेश्चंस दोनों इंक्लूड करके मिलता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न से। आप लोग को एक एक प्रश्न ईमानदारी पूर्वक पूरा करना है और कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर भी बताना है, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। चलिए चलते, पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। खेल से आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में चाहे कोई भी ट्रेड्स हो, ये क्वेश्चंस पूछता है हमेशा। तो बताइए इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा, जो कि हॉकी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में उच्चतम पठार कौन सा है। भारत में उच्चतम पठार कौन सा है। दक्षिणी पठार, लद्दाख पठार, या छोटा नागपुर का पठार, या बखेंड पठार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डिफेंस, लद्दाख का पठार, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या है, करेक्ट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया राज्य ब्लैंक है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर, कलहांडी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डिफेंस, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड क्या है, करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न चलता है कि संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय ब्लैंक राज्य में स्थित है। ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, 2 से 3 बार ये पूछ दिया गया प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। एम्पियर, ओम, या ऑप्शन सी है वाट या वोल्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है। हवा का ताप, हवा का दाब, हवा का घनत्व, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा का दाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई कृत्रिम उपग्रह आ जाता है, या आसमान में बादल छा जाते हैं, या चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बुलई पत्थर, चूना पत्थर, कंक्रीट, या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का नॉन। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कंक्रीट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट 10 नंबर प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है, इंडियन आर्मी के क्लर्क में पूछा गया प्रश्न है कि एक मानव कोशिका में ब्लैंक गुणसूत्र पाए जाते हैं। 26, 44, 46, 48। बताइए इसका राइट आंसर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग को प्रैक्टिस सेशन इंडियन आर्मी का ऑल ट्रेड्स का कराया जाता है और इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करके और कुछ नए प्रश्नों को इंक्लूड करके आप लोग को दिया जाता है प्रैक्टिस सेशन में। तो बहुत मज़ेदार होता है। रात 8 बजे आप लोग रेडी रहिए, प्रैक्टिस लगाइए और इस बार सिलेक्शन पाइए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि ये क्लर्क 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि एक मानव शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 46, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आप लोग का राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न चलते हैं कि इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं। इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं। अहिंसा, या भारी औद्योगिक, या सत्य, या अस्पृश्यता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स भारी औद्योगिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं कि पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सतही पानी, या खनिज युक्त पानी, या वर्षा पानी, या कुएं का
पानी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कुएं वर्षा का पानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में संसदों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में संसदों की संख्या है। ऑप्शन आप लोग का ए दिया गया है 25, 15, 20, 10। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न अब चलते हैं, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद, मुंबई, लुधियाना, फगवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स अहमदाबाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं कि सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा, पूछा गया प्रश्न है। रूस, चीन, जापान, यूएसए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स यूएसए, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं कि वायुमंडल में N2 ब्लैंक प्रतिशत है, यानी N2 गैस कितना प्रतिशत है, 1% या 67% या ऑप्शन नंबर सी है 21% या 78%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78% यानी 78% N2 है। चलिए आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। 17 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन से नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल्य संगठन है। यूरिया, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स यूरिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग का राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से ब्लैंक होता है। शरीर में लोहे की कमी से ब्लैंक होता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रतौंधी, एनीमिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स एनीमिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा स्रोत अनविनीकृत है। निम्न में से कौन सा स्रोत अनविनीकृत है। जंगल, वन्यजीव, पानी या ऑप्शन नंबर डी है कोयला भंडार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कोयला भंडार, जो कि ऑप्शन नंबर डी ही आप लोग का राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो उपयुक्त सभी। अब बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि आपने टॉप 20 कोचेस में कितना स्कोर किया। अगर आप लोग का 15+ स्कोर आ रहा है तो आप अच्छा प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस सेशन कीजिए, आप लोग का भी 20 में 20 आने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जाम। चलिए माय डियर फ्रेंड्स अगर क्लास आप लोग को प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक से पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। PDF आप लोग का टेलीग्राम पर मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।